जी, जय हिंद एवरीवन। तो बच्चे, आज की जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे वॉल्केनो। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको बोला था कि तीन पोर्शन में मैं आपको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। पहला था आपका लिथोस्फीयर, दूसरा था आपका क्लाइमेटोलॉजी, एंड तीसरा बच्चे आपका ओशियनोग्राफी या फिर ओशियनोलॉजी। ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था। कई सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। जिस भी बच्चे ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज उन क्लासेस को जाकर देख लो। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट वॉल्केनो। ठीक है बच्चे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट वॉल्केनो। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे वॉल्केनो। 1 घंटे की आज हमारी ये क्लास होगी जिसमें वॉल्केनो, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स अलोंग विथ रॉक सिस्टम हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे। पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। समझ में आ गया? चलो, सबसे पहले वॉल्केनो क्या होता है। सबसे पहले बच्चे वॉल्केनो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इमर्जेंस ऑफ, ठीक है, वोल्केनो क्या होता है बच्चे? इमर्जेंस ऑफ, इमर्जेंस ऑफ मैग्मा। ठीक है। इमर्जेंस ऑफ मैग्मा या फिर लावा कमिंग आउट। कमिंग आउट मींस जो अर्थ के सरफेस पर आ रहा है। ठीक है बच्चे। अब अगर आपको लाइन नहीं समझ में आई तो आप सिंपल सा इतना समझिए कि अंदर से जो मैग्मा है, जब ये जब ये अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, और बहने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसी को हम कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है। कि सर जी वॉल्केनो आ गया। समझ में आ गया इतना? ठीक है। इमर्जेंस ऑफ मैग्मा, लावा कमिंग आउट। कमिंग आउट मींस जो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। सिंपल सा मतलब है वॉल्केनो का। अब देखो, मैग्मा क्या है बच्चे? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बट फिर भी वापस से एक बार रिकॉल करा रहा हूं। फ्लूइड। ठीक है। हॉट फ्लूइड मटेरियल। हॉट फ्लूइड मटेरियल जब ये आपका अर्थ के अंदर रहता है, ठीक है, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर ये हॉट फ्लूइड मटेरियल रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब आपका ये हॉट फ्लूइड मटेरियल अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं बच्चे? हम उसे नाम देते हैं लावा का। यानी कि सर मैग्मा इज अ टर्म यूज्ड फॉर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हॉट फ्लूइड मटेरियल अर्थ के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे? मैग्मा। जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? क्या कहेंगे? बता दो। लावा कहेंगे सर। ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो इसको मैं यहां से रेस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और मैंने पहले भी कई बार आपको क्लासेस के अंदर बताया हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, गुड। फिर वॉल्केनो में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं यहां पर थोड़ा सा जो है लाइन वगैरह खींच देता हूं ताकि हम स्लाइड को बढ़िया से यूज कर पाए। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले आप समझो वॉल्केनो को किन दो बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया। सर सबसे पहला आपका जो बेसिस है, इट इज मोड ऑफ इरप्शन। मोड ऑफ इरप्शन कि सर वॉल्केनो आ कैसे रहा है। ठीक है। वॉल्केनो आ कैसे रहा है। आंसर दूसरा है आपका, दूसरा है बच्चे आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। यानी कि वो बेसिक जो आपका वॉल्केनो है, ठीक है, बेसिकली जो आपका वॉल्केनो है वो कब कब आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। अब यहाँ एक चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे। पीरियोडिसिटी जो है उसका मतलब है टाइम पीरियड। पीरियोडिसिटी का ये मतलब नहीं है कि सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसका ये मतलब है कि यार ये ना बहुत पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है, करंट टाइम में नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में आने के चांसेस हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है बच्चे। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। ठीक है। अब देखो, मोड ऑफ इरप्शन में भी आपके दो प्रकार आते हैं। पहला है आपका सेंट्रल इरप्शन। ठीक है, सेंट्रल इरप्शन। एंड दूसरा है बच्चे आपका फिजर इरप्शन। दूसरा है बच्चे आपका फिजर इरप्शन। ठीक है। पहला है आपका सेंट्रल इरप्शन एंड दूसरा है आपका फिजर इरप्शन। अब देखो, फिजर से अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आप सिंपल समझो बच्चे, दरार। ठीक है। दरार।
इसमें आप क्या एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो बच्चे, इसमें आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो सी फ्लोर वगैरह का, ठीक है, फिजर इरप्शन में जहां पे दरार के थ्रू वॉल्केनो आ रहा है। और सेंट्रल इरप्शन मतलब बच्चे आप इसको रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस वाले फिनोमिना से। अब यहाँ पर जिस बच्चे ने अर्थक्वेक की क्लास नहीं देखी उसे कन्वर्जेंस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये सारी चीजें रिपीट भी नहीं कर सकता क्योंकि लगभग 45 से 50 मिनट मैंने सिर्फ आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेसिक समझाए हैं। अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो इस बेसिक से आपके कई सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, अलॉन्ग विथ वॉल्केनो के कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। कन्वर्जेंस मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूं बिकॉज ड्यू टू सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब क्या कि सेंटर से, ठीक है, सेंटर से आपके वॉल्केनो की इरप्शन हो रही है, यानी बीचों बीच से आपके वॉल्केनो की इरप्शन हो रही है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चे, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो रिंग ऑफ फायर में, ठीक है, रिंग ऑफ फायर में। समझ में आ गया? रिंग ऑफ फायर में जहां पर आपको सेंट्रल इरप्शन देखने को मिलती है। दरार में आप एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हो सी फ्लोर का, दरार में बच्चे आप एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो सी फ्लोर का, ठीक है, जहां पे एक दरार के थ्रू वॉल्केनो इरप्ट होता है। समझ में आ गया? तो हमने क्या पढ़ा सर, वॉल्केनो क्या है, इमरजेंस ऑफ मैग्मा लावा कमिंग आउट, यानी सर जो मैग्मा है, जो वो हॉट फ्लूइड मटेरियल है, जब वो बाहर आ जाता है उसी को हम वॉल्केनो कह रहे हैं, ठीक है। मैग्मा लावा में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया सर। वॉल्केनो को दो बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सर किस तरीके से वो इरप्ट हो रहा है, मोड ऑफ इरप्शन क्या है, एंड दूसरा है सर पीरियोडिसिटी। मोड ऑफ इरप्शन में सर दो आएगा, सेंट्रल एंड फिजर। सेंट्रल को हम रिलेट कर सकते हैं सर सेंटर से, दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस, ठीक है सर। कन्वर्जेंस हो रहा है वहां पे, जनरली कन्वर्जेंस होती है, ठीक है बच्चे। नहीं तो आप मोटे मोटे तौर पे सेंट्रल को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो सेंटर से, कि सर सेंटर से बीचों बीच से हमारा जो है वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, जिसे हम कहेंगे सर फॉर एग्जांपल रिंग ऑफ फायर। एंड फिजर इरप्शन मतलब सर दरार के थ्रू आ रहा है, जिसका हम एग्जांपल देख सकते हैं सी फ्लोर, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, सर पहला है आपका एक्टिव वॉल्केनो। मैं आपको यहीं पे क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ, ध्यान से चीजों को देखते रहना। पहला है बच्चे आपका एक्टिव वॉल्केनो, जो क्या कहते हैं आपका करंट टाइम पे एक्टिव है, यानी कि बच्चे जिसमें एक्सप्लोजन होते रहते हैं, जिसमें इरप्शन होते रहते हैं, ठीक है, जिसमें इरप्शन होते रहते हैं, जिसमें आपके एक्सप्लोजन होते रहते हैं, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो। फ्यूचर में भी होते रहेंगे एंड पहले भी होते थे, उन्हें हम कहते हैं बच्चे एक्टिव वॉल्केनो। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। एंड आपका दूसरा आएगा दैट इज डोरमेंट वॉल्केनो, दैट इज बच्चे डोरमेंट वॉल्केनो। मतलब कि डोरमेंट वोल्केनो का आप सिंपल सा एग्जांपल ये ले सकते हो कि करंट टाइम में, ठीक है, करंट टाइम में शांत है। डोरमेंट वोल्केनो करंट टाइम में शांत है, यानी इनमें कोई आपको फिजर इरप्शन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में संभावना है कि बच्चे आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आपका जो टाइप है दैट इज तीसरा आपका जो टाइप है दैट इज एक्सटेंट वोल्केनो, यानी कि यानी कि ये ना तो अभी आ रहे हैं, ना ही फ्यूचर में आने की संभावना है, ठीक है। बहुत पहले आते थे, बहुत ही पहले आते थे। अभी इनमें कोई भी इरप्शन है, एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही ये फ्यूचर में इनके आने की संभावना है, ठीक है बच्चे। एक्टिव वॉल्केनो का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है दैट इज बैरन आइलैंड, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दैट इज बैरन आइलैंड। ये कहाँ है बच्चे, इंडिया में ये, ठीक है, बैरन आइलैंड, ठीक है। डोरमेंट वॉल्केनो का एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, दैट इज नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम, नारकोंडम। एंड एक्सटेंट वोल्केनो का एक आप एग्जांपल याद रखेंगे, बड़ा ही फेमस है बच्चे, किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। इंपॉर्टेंट वोल्केनोस मैं आपको लिखवा दूंगा, या इस क्लास के लास्ट में मैं आपको इस स्लाइड पे ऐड करवा के दे दूंगा, उसको एक बार जरूर से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, इतना समझ में आ गया? बताइए, मुझे बताइए बच्चे, क्या इतना आपको समझ में आ गया? इतना क्या आपको समझ में आ गया?
तो सर वॉल्केनो कौन कौन सा आपका पाथ फॉलो करेगा, या तो सेंटर वाला, या तो बीचों बीच से आएगा, या फिर फिजर दरार से आएगा। ठीक है, इसको आप रिलेट कर सकते हो थ्रू फॉल्ट्स। ठीक है बच्चे, फॉल्ट्स, दरार। तो दो रास्ते से आएगा, या तो सेंटर से आएगा या तो दरार से आएगा। समझ गए? सेंटर के भी मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिया, एंड बच्चे दरार का भी मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी वॉल्केनो को आप तीन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज बच्चे एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट। समझ में आ गया? कुछ अभी मैं आपको की पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। माउंट किलिमंजारो बच्चे कई बार पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तो आप याद रखेंगे तंजानिया में है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कई बार। माउंट किलिमंजारो का है बच्चे तंजानिया में। ठीक है, समझ में आ गया? माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में। समझ गए? बताइए, समझ गए? क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? अच्छा वेट वेट वेट, एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पर और करेक्ट करेंगे। एक्सटेंट वोल्केनो में आप किलिमंजारो का एग्जाम्पल मत लिखो। ठीक है, कई बार ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एक्सटेंट वोल्केनो में आप एग्जाम्पल लिख लो माउंट पोपा का। ठीक है, एक्सटेंट वोल्केनो में आप एग्जाम्पल लिख लो माउंट पोपा का, दैट इज इन म्यांमार। दैट इज इन म्यांमार। ठीक है बच्चे, एक्सटेंट वोल्केनो में आप एग्जाम्पल लिख लो माउंट पोपा का, दैट इज इन म्यांमार। एंड जो आपका किलिमंजारो है उसका आप एग्जाम्पल लिखोगे डोरमेंट में। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं किलिमंजारो का। वेट, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं। डोरमेंट वोल्केनो में आप एग्जाम्पल लिख लो किलिमंजारो का। किलिमंजारो कहाँ है बच्चे? तंजानिया में, किलिमंजारो। ठीक है, तंजानिया। उस पॉइंट को प्लीज एक बार करेक्ट कर लेना। ओके, प्लीज डू करेक्ट इट। कि सर डोरमेंट में आप एग्जाम्पल डालेंगे माउंट किलिमंजारो का, नारकोंडम आइलैंड का। एंड एक्सटेंट में आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट इज माउंट पोपा, म्यांमार। ओके, इतना समझ में आया? क्या इतना आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आया तो अब आप बच्चे लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब बच्चे आप लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज। पूरे नोट्स आपको मेजर जनरल डॉक्टर यशमोह सर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये पूरे के पूरे नोट्स जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ, विथ एनोटेशन विथ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन इसके दोबारा से जरूर सॉल्व करना, दोबारा से जरूर सॉल्व करना। ठीक है बच्चे, चलो। सपोज ये आपका लैंड वाला एरिया है। ठीक है, ये बच्चे आपका लैंड वाला एरिया है। अंदर से हमें मैग्मा वगैरह देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, इनमें इरप्शन होता है, एक टाइम पीरियड के बाद इनमें इरप्शन होता है। यस, तो इरप्शन के लिए जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ठीक है, इरप्शन के लिए बच्चे ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ को क्या कहते हैं बच्चे? इस पाथ को क्या कहते हैं बच्चे? इस पाथ को कहते हैं वेंट, या इसी का एक और नाम पड़ता है, दैट इज कॉन्डुइट। इसी का बच्चे एक और नाम पड़ता है, दैट इज कॉन्डुइट। ठीक है, समझ में आ गया? अब जाहिर सी बात है ऊपर इरप्शन होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका इरप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। याद रखना ये जहां से आपका इरप्शन हो रहा है। ठीक है, आई विल मेक इट फ्रॉम ग्रीन कलर। वेट, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। जहां से इरप्शन हो रहा है, दिस ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर इज नोन एज माउथ ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, माउथ ऑफ वॉल्केनो, जहां से बेसिकली आपको पूरा का पूरा इरप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, माउथ ऑफ वॉल्केनो। इस माउथ ऑफ वॉल्केनो को आप क्या कहते हो बच्चे? माउथ ऑफ वॉल्केनो को बच्चे आप कहते हो क्रेटर। ठीक है, माउथ ऑफ वॉल्केनो को आप क्या कहते हो बच्चे? क्रेटर कहते हो।
ठीक है, माउथ ऑफ वॉल्केनो को बच्चे आप क्या कहते हो, क्रेटर। अब जब यही माउथ ऑफ वॉल्केनो आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा आपका बड़ा हो जाता है, दैट इज बिग, बिग इन साइज। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बिग लिख रहा हूँ, बाकी आप रिलेट कर लेना, मैंने वैसे बोल दिया है। दैट इज बिग इन साइज, जब ये और अपने शेप में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसी क्रेटर को बच्चे आप नाम देते हैं कैल्डेरा का। इसी क्रेटर को बच्चे आप नाम देते हैं कैल्डेरा का। अब मुझे एक बात बताओ, क्रेटर आप कह रहे हो छोटे वाले माउथ को, कैल्डेरा आप कह रहे हो बड़े वाले माउथ को, तो छोटे वाले माउथ से मैग्मा ज्यादा बाहर आएगा या बड़े वाले माउथ से मैग्मा ज्यादा बाहर आएगा? सर द आंसर इज बड़े वाले माउथ से मैग्मा ज्यादा बाहर आएगा। सर माउथ माउथ क्या कर रहे हो, माउथ ऑफ वॉल्केनो, ठीक है, ठीक है, माउथ ऑफ वॉल्केनो, यानी कि सर कैल्डेरा में जो एक्सप्लोजन है, ठीक है, कैल्डेरा में जो बच्चे एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन इंटेंसिटी, एक्सप्लोजन इंटेंसिटी ये आपकी कैल्डेरा में ज्यादा होगी इन कंपेरेंस टू क्रेटर। कल को अगर स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछ ले तो इसको प्लीज ध्यान रखना। तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या सीखा कि सर जो पाथ ऑफ वॉल्केनो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, वेंट कहते हैं या फिर कॉन्डेट का नाम देते हैं। वही माउथ ऑफ वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं सर, क्रेटर कहते हैं। जब वही माउथ ऑफ वॉल्केनो बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा। कैल्डेरा की एक्सप्लोजन जो इंटेंसिटी है उसमें से ज्यादा होगी। समझ में आ गया? बताइए बच्चे, समझ में आ गया? हाँ जी, क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? डन है, चलो गुड, गुड गुड गुड। यहीं पे मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और लिखवाना चाहता हूँ, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। चलो इतना बन गया, यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखो, मुझे एक बात बताओ, अंदर खाली मैग्मा है क्या? अंदर खाली मैग्मा है, बताइए। अंदर खाली सर वो हॉट फ्लूइड मटेरियल ही है? आंसर इज नो। सर गैसेस भी तो है, तो कुछ ना कुछ सर गैसेस भी इनके साथ बाहर आएंगी, कुछ ना कुछ बच्चे गैसेस भी इनके साथ बाहर आएंगी, और यहाँ पे गैसेस भी तो होंगी, कुछ ना कुछ वो बाहर आएंगी। यस, ठीक है। या जब आपका ये इरप्शन हो रहा है तो इस इरप्शन में खाली क्या फ्लूइड मटेरियल ही बाहर आएगा? नहीं सर, आसपास के जो आपके सॉयल हैं वो भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको रिलेट करवा रहा हूँ। जो आपका फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है, जो आपका फ्लूइड मटेरियल है, जब वो सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे रॉक, कहीं ना कहीं बच्चे सॉयल, कहीं ना कहीं बच्चे सॉयल, राइट, ये इफेक्ट हो रहे हैं। अलोंग विथ कहीं ना कहीं वो एशेस लेके आ रहा है भाई, धुआं वगैरह लेके आ रहा है, धुआं वगैरह लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे आपको कुछ गैसेस वगैरह भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जब आप इन चारों को कंबाइन कर देते हो, ठीक है भाई, इस मैग्मा का मटेरियल, ठीक है, प्लस मैग्मा का मटेरियल, जो भी मैग्मा अपने साथ मटेरियल लेके आ रहा है, जो भी मैग्मा अपने साथ मटेरियल लेके आ रहा है, जो भी मैग्मा अपने साथ मटेरियल लेके आ रहा है भाई, वो रॉक को इफेक्ट करेगा, सॉइल को करेगा, कुछ एशेस लेके आएगा, कुछ गैसेस लेके आएगा। जब आप इन सबको जोड़ देते हो तो आपको एक टर्म मिलता है, दैट इज टेफ्रा, दैट इज टेफ्रा। यस, दैट इज टेफ्रा। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि जो भी आपका मैग्मा अपने साथ मटेरियल लेके आ रहा है, अलोंग विद दी जो भी सर एशेस निकल रहे हैं, जो भी गैस निकल रहा है, जो भी धुआं वगैरह हो रहा है, उसको जब हम जोड़ देंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं सर, टेफ्रा कह सकते हैं। प्लस जब ये आपका टेफ्रा टेफ्रा वाटर के साथ मिल जाए, अब देखो टेफ्रा यानी कि मैग्मा मटेरियल सर, एशेस गैसेस वगैरह, ठीक है, हमें समझ में आ गया। जब ये वाटर के साथ आपको मिल जाए तो आप इसे एक नाम दोगे, दैट इज लहर। ठीक है, दैट इज लहर। या फिर यहां पर आप एक टर्म और यूज कर सकते हैं, वेट, आप एक टर्म और यूज कर सकते हैं, दैट इज पायरोक्लास्टिक फ्लो, पायरोक्लास्टिक फ्लो। अब कहने को ये बेसिक क्लास है, कहने को ये वन शॉट क्लास है, और मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो सर डिटेल क्या होता है? डिटेल के लिए यही सेम सेम टॉपिक,
2 से 3 दिन चलेगा, उसको कहते हैं डिटेलिंग, जहां मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा। बट क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचा है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा चीजें पेस के ऊपर करवानी पड़ रही है। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी क्लासेस आप फॉलो कर लो, हैंडआउट जो दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लो, 2 चीजें कर लो, एग्जामिनेशन में ठीक ठाक स्कोर कर लो। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया इतना? चलो, पायरोक्लास्टिक फ्लो वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? पायरोक्लास्टिक फ्लो वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है क्या सर जी? क्लियर है? चलिए, एक छोटा सा पॉइंट आप यहां पर और लिखेंगे, मोस्ट एबंडेंट गैस, मोस्ट abundant गैस, abundant गैस ड्यूरिंग वॉल्केनो, बताइए। मोस्ट abundant गैस, बता दो सर जी। मोस्ट abundant गैस ड्यूरिंग वॉल्केनो, ड्यूरिंग वॉल्केनो। अच्छा, इस क्वेश्चन की ना एक खास बात यह है कि जिस बच्चे को ये पता होता है वो कभी गलत नहीं करता, जिसको पता नहीं होता है वो तुक्का मार के भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाता। ड्यूरिंग वॉल्केनो, कैन यू गेस इट? नो? चलो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, दैट इज वाटर वेपर। ठीक है बच्चे, वाटर वेपर, वाटर वेपर, समझ गए? दैट इज वाटर वेपर। क्लियर है सर? वाटर वेपर क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? चलो, अगर इतना क्लियर है तो सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, देखो, इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया सर, वॉल्केनो के बारे में समझा, मोड ऑफ इरप्शन एंड पीरियोडिसिटी के बेसिस पे वॉल्केनो को क्लासिफाई किया गया, उसके बारे में समझा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में सर हमने वेंट और क्यूडेट के बारे में जाना, क्रेटर के बारे में जाना, कैल्डेरा के बारे में जाना, अलोंग विथ टेफ्रा प्लस पायरोक्लास्टिक फ्लो के बारे में जाना, अलोंग विथ मोस्ट एबंडेंट गैस ड्यूरिंग वॉल्केनो, उसके बारे में जाना। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है सर आपकी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। क्लास अगर 1.5 घंटे की हो जाए तो प्लीज 1.5x पे देख लेना, बट पूरी देख लेना, छोड़ के गए तो आप ही का नुकसान है। ठीक है सर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है बच्चे, चलो, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, चलिए, गुड गुड गुड, ओके, डन। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अब ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझो सर, लैंडफॉर्म से मेरा क्या मतलब है? ठीक है सर, ये लैंडफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? वैसे तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया, लेकिन चलो वापस से एक बार मैं आपको रिलेट करवा दे रहा हूँ। सर, जो आपका लावा है, जो आपका लावा है सर, ये कूल डाउन होगा? बताओ, ठंडा होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे होगा? बता दीजिए सर, ये भी कैसे होगा? अरे भाई, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर। ठीक है, ठीक है बच्चे, जब ये फैक्टर्स इसके ऊपर काम करेंगे तो ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम लेगा बट ठंडा हो जाएगा। कूल डाउन होने के बाद ये किस फॉर्मेट में बन गया? सॉलिड। यानी कि इसके अंदर मिनरल्स थे ही भाई, क्योंकि अर्थ के अंदर से आ रहा है, अर्थ के अंदर हमने पढ़ा था कि सिर्फ मिनरल वगैरह पाए जाते हैं। रॉक का फॉर्मेशन कर लिया, ये रॉक जब इकट्ठा होंगी तो ये क्या बनाएंगी? लैंडफॉर्म्स। अब समझ गए कि सर हम लैंडफॉर्म्स की बात क्यों कर रहे हैं? अब समझ गए? अब सर, वॉल्केनिक वर्ड इसके आगे क्यों लगा है? ठीक है सर, लैंडफॉर्म तो समझ में आ गया, बट वॉल्केनिक वर्ड इसके आगे क्यों लगा है? मैं फिर आपसे कहूंगा, लावा कहाँ से आ रहा है? सोर्स क्या है लावा का? बताओ। सर, लावा का जो सोर्स है दैट इज वॉल्केनो, लावा का जो सोर्स है दैट इज वॉल्केनो। समझ में आ गया? बताओ, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। ये एक लाइन में आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, दैट इज वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स समझ में आ गया इतना? चलो, गुड। कल को अगर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में आपको 2 टर्म यूज होते हुए मिलेगा, एक होगा सर एसिडिक,
एक होगा सर बेसिक। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम एसिडिक और बेसिक बोलेंगे किसको, तो सिंपल इतना समझो, एसिडिक हम उसको बोलेंगे जिसमें सिलिका का जो कंटेंट है वो हाई हो, सिलिका का जो कंटेंट है वो ज्यादा हो। और बेसिक हम किसको बोलेंगे जिसमें आपका सिलिका का कंटेंट कम हो, सिलिका का कंटेंट कम हो। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के अंदर ये दो बातें याद रखना। ठीक है, समझ गए। अब देखो, एसिडिक में, एसिडिक में बच्चे अगर आपका सिलिका का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो जायज सी बात है कि विस्कोसिटी भी ज्यादा रहेगी, विस्कोसिटी भी ज्यादा रहेगी। यस, विस्कोसिटी भी ज्यादा रहेगी। समझ में आया। अब जिस बच्चे को विस्कोसिटी का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिजिक्स की क्लास में आ जाना, बता दूंगा। ठीक है, फिजिक्स की मैराथन में आ जाना, बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं कि आप मुझे विस्कोसिटी का मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है, आप मुझे विस्कोसिटी का मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है बच्चे, इसको कहीं ना कहीं आप रिजिडिटी ऑफ द लिक्विड से भी रिलेट कर सकते हो, राइट। याद रखना, विस्कोसिटी ज्यादा है इस वजह से इसका जो फ्लो होगा, इसका जो फ्लो होगा वो स्लो होगा। ठीक है, वहीं पर इसका जो फ्लो होगा, क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट कम है तो जाहिर सी बात है विस्कोसिटी भी कम होगी, तो इसका जो फ्लो होगा वो फास्ट होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, कल को अगर ये टर्म यूज हो जाए तो घबराना नहीं। चलो, अब सर देखो, लैंडफॉर्म्स आपकी दो टाइप की आपको मिलेंगी। एक होगी सर आपकी एक्सट्रूसिव, एक होगी बच्चे आपकी सरफेस के ऊपर, राइट। एक होगी एक्सट्रूसिव यानी कि सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस के ऊपर, है ना। और जब आप यहाँ पर वॉल्केनो पढ़ रहे थे या जब मैग्मा का फ्लो पढ़ रहे थे, तो मुझे एक बात बताओ, मैग्मा सारा का सारा एकदम सीधा ही जाएगा क्या? भाई कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे भी जाएगा, कुछ ऐसे भी जाएगा, तो अंदर भी कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर भी कभी ना कभी तो एक कूल डाउन होगा, कभी ना कभी तो बेचारे की किस्मत अच्छी रहेगी, है ना। फिर किस्मत की क्या ही बात है, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, खैर उसमें आप लोग दिमाग ना लगाएं तो भी ठीक होगा। लैंडफॉर्म्स में भी सर आपके दो टाइप है, एक जो अंदर बन गया उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव, एक जो बाहर बन गया उसे हम कहेंगे एक्सट्रूसिव। इसी स्लाइड के ऊपर मैं आपको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव समझा दूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो, डन है सर, बताइए सर, डन है। चलो, गुड 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 गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। चलिए सर, चलिए। तो एसिडिक, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ठीक है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर ये हमारा इरप्शन टाइप वन, कि सर ये पाथ वाथ हो गया, ठीक है सर, आ गया इससे मैग्मा मैग्मा आ गया। वॉल्केनो किस तरीके से आया आपका, सपोज दिस इज योर माउथ, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसे इस टाइप का आपका फ्लो हो रहा है, इस टाइप का आपका फ्लो हो रहा है। यानी कि सबसे पहले सर हमें, वेट, कौन शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कौन शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, कौन शेप हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। मुझे एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया कि सर जो एसिडिक लावा है उसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, एसिडिक, यानी सर उनका जो फ्लो है वो धीमा होगा। जब उनका फ्लो धीमा होगा तो वो इस प्रकार से धीरे 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 शेप फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। यानी कि सर हमें कहीं ना कहीं कोन शेप देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, कोन शेप देखने को मिल रही है, साथ ही साथ सर लेयर भी देखने को मिल रही है।
क्योंकि क्योंकि फ्लो धीमा है। याद रखना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं एसिडिक, ठीक है, एसिडिक लावा की, जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है बच्चे। तो सर हमें यहाँ पे लेयर भी देखने को मिल रही है। लेयर के लिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूंगा स्ट्रैटो। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज स्ट्रैटोकोन, दैट इज स्ट्रैटोकोन। सबसे पहले सर ये एसिडिक है, बिल्कुल सही है, एसिडिक है। इसका मतलब इसका जो फ्लो होगा, इसका जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, जिसकी वजह से लेयर्स बना पा रहा है। ठीक है। अब एसिडिक है तो जाहिर सी बात है यार, एक्सप्लोजन भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि सिलिका का कंटेंट हाई है, तो एक्सप्लोजन भी ज्यादा होगा। अब भाई लेयर पे लेयर बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हाइट भी ज्यादा होगी। कोई शक? नो सर जी, कोई शक नहीं। ठीक है, हाइट भी ज्यादा होगी। तो ये बच्चे आपका हो गया टाइप नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, मैं विद डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया बच्चे आपका टाइप नंबर 1। ठीक है, याद रखेंगे एसिडिक है इस वजह से सर सिलिका का कंटेंट हाई, इस वजह से फ्लो धीमा है। कोन शेप बन रहा है इस वजह से हम इसको स्ट्रैटोकोन भी कहते हैं। ठीक है, वर्ड यूज कर दे कंपोजिट कोन तो घबराना नहीं, मतलब सेम ही, स्ट्रैटो मींस लेयर। ठीक है। एक्सप्लोजन सर ज्यादा ही होगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एसिडिक है। एंड सर हाइट भी ज्यादा होगी, अरे भाई लेयर पे लेयर बना रहा है, हाइट तो होगी ही होगी, राइट, हाइट तो होगी ही होगी। ठीक है बच्चे, हाइट तो होगी ही होगी। यस, यस नो, यस सर, बिल्कुल। चलो, अब थोड़ा सा ना बेसिक लावा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सर बेसिक लावा की भी एक बार हम बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा सर हम बेसिक लावा की भी बात कर ही लेते हैं। चलो, बेसिक लावा में सबसे पहले आप याद रखोगे, लेट मी क्रिएट अ डायग्राम। वापस सेम डायग्राम बनाते हैं। ये सर आपका एरप्शन वगैरह हो गया, ये सर माउथ है। बेसिक लावा का सर जो फ्लो है वो फास्ट होता है, तो ये लेयर्स नहीं बना पाएंगे। ये कुछ इस तरीके से आपके जो है फैलेंगे। ठीक है, ये बच्चे आपका फैलेंगे, राइट, यानी कि एक प्रकार की शील्ड बनाएंगे, एक प्रकार की शील्ड बनाएंगे। तो इन्हें आप क्या नाम दोगे? शील्ड कोन का नाम दोगे। अब बेसिक है तो जाहिर सी बात है इनका जो फ्लो होगा, हाँ जी बच्चे, बेसिक है तो जाहिर सी बात है इनका जो फ्लो होगा दैट विल बी फास्टर। फ्लो क्या होगा बच्चे? फास्ट होगा। ठीक है। सर आपको क्या इसमें बहुत ज्यादा हाइट देखने को मिल रही है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि एक शील्ड टाइप का स्ट्रक्चर ये डेवलप कर रहे हैं, ये फैल रहे हैं। ठीक है, ये फैल रहे हैं तो इनकी जो हाइट है सर वो हमें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। हाइट हमें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। इन्हें बच्चे आप एक्सटेंसिव कोन के नाम से भी जानते हो। एक्सटेंसिव कोन मतलब एक्सपैंडिंग, फैल रहे हैं। ठीक है, क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि सर लावा आपका बेसिक है, बेसिक की कैटेगरी के अंदर आएगा आपका शील्ड कोन, याद रखना। ठीक है, बेसिक की कैटेगरी के अंदर आएगा, इसको प्लीज याद रखना। समझ गए? हाँ जी, समझ गए। चलो, ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 2, वेट, नंबर 2। चलो सर, एक कंडीशन क्या बनेगी? एक कंडीशन बनेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सपोज ये आया भैया, आपका सब कुछ हो गया, लावा वगैरह, इसको मैं पीले कलर से कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर लावा कब से व्हाइट होने लगा। एंड इसने क्या किया, ये इरप्ट तो हुआ लेकिन इसने वाटर वेपर वगैरह बनाए, यानी गैसेस वगैरह ज्यादा बनाए, एशेस वगैरह ज्यादा बनाए, बेसिकली सिंडर शेप डेवलप किया। ठीक है, सिंडर टाइप शेप बच्चे इसने डेवलप किया, है ना। सिंडर टाइप शेप इसने डेवलप किया, यानी कि इसमें से बहुत ज्यादा इरप्शन तो नहीं हुई, लेकिन हमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, पार्टिकल्स देखने को मिले, और ये जो आपके पार्टिकल्स थे ना, ये कूल डाउन हो गए। ये जो आपके पार्टिकल्स थे, ये क्या हो गए? कूल डाउन हो गए। ठीक है,
तो उसे हमने क्या नाम दिया, उसे बच्चे हमने नाम दिया सिंडर। कुछ इस प्रकार से हमें एशेस वगैरह देखने को मिले, सिंडर हमने उसे नाम दिया, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका सिंडर कोन्स। यानी कि बहुत ज्यादा इरेप्शन नहीं हुई, बेसिकली हमें पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिले। ठीक है, पार्टिकल्स आपके कूल डाउन हो गए, जिसे हमने नाम दिया सिंडर का, और अल्टीमेटली हो गया आपका सिंडर कोन्स। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि हाइट तो सर कमी होगी। क्यों? क्योंकि सर इरप्शन ज्यादा हुआ ही नहीं है, इरप्शन तो ज्यादा हो ही नहीं, तो हाइट तो कम ही रहेगी। ठीक है, हाइट तो कमी रहेगी। याद रखना स्मोक्स यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेंगे, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं सर। स्मोक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सर, वाटर वेपर गैसेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे बच्चे? गैसेस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गैसेस। की पॉइंट, गैसेस। तो ये तीन टाइप आप याद रखोगे, एक छोटा सा टाइप आप और याद रखना, कल को अगर पूछ ले, ठीक है, कल को अगर ऐसा पूछ ले तो एक छोटा सा टाइप आप अपनी जानकारी के लिए और याद रखेंगे। वेट, इसको मैं, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओफो। हम्म, चल, कोई नहीं सर, कभी कभी छोटे मोटे ग्लिचेस आते रहते हैं। जब जब जो आपका वॉल्केनो का पाथ है, वॉल्केनो पाथ, दैट इज वेंट, दैट इज बच्चे वेंट। ठीक है, जब ये मेन वेंट ही आपकी क्रैक हो जाए, इसको चुपचाप याद कर लो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा, खैर छोड़ो, इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा छोटा सा इसमें आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब वॉल्केनो का जो पाथ है दैट इज वेंट, जब वही पूरा का पूरा क्रैक हो जाए, क्रैक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कंप्लीटली, कंप्लीटली, जब वही आपका पूरा का पूरा क्रैक हो जाए, तो वहां पर बच्चे आपको पैरासाइट कोन्स देखने को मिलेंगे। लेट मी चेंज द कलर हियर, वहां पर बच्चे आपको पैरासाइट कोन्स देखने को मिलेंगे, पैरासाइट कोन्स, पैरासाइट कोन्स। ठीक है, पैरासाइट कोन्स याद रखना, एक्सप्लोजन इनमें बहुत ज्यादा होगा, एक्सप्लोजन इनमें बहुत ही ज्यादा होगा। राइट, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वेंटी क्रैक हो गई है, अब लावा का जो फ्लो है वो ओवरफ्लो हो गया है, लावा का जो फ्लो है बच्चे, वो आपका ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है बच्चे, वो आपका ओवरफ्लो हो गया है। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चे इतना? चलो, ओके, डन डन डन। अब इंट्रूसिव का भी देख लो भाई, इंट्रूसिव का क्या करूं, कहाँ बना दूं? चलो इंट्रूसिव का मैं आपको यहाँ पे बना के दे दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्रूसिव का मैं आपको यहां पर बना के दे दे रहा हूं। तो देखो, जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था, ठीक है, सेंट्रल इरप्शन, ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बेसिस पे आपको टोटल कितने मिल गए हैं, यहाँ पर मैं आपको बना के दे दे रहा हूँ। उसके बेसिस पे बच्चे आपको टोटल कितने मिल गए हैं? टोटल सर हमें देखने को मिले हैं चार। यानी कि सर जो हमारा एक्सप्लोजन है, ठीक है, जो हमारा एक्सप्लोजन है वो किस पाथ से हुआ? सेंटर से हुआ, यानी बीचों बीच से हुआ, बीच से हुआ, बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। यहां पे सर सबसे पहले हमने देखा कंपोजिट या फिर शील्ड वॉल्केनो, या सॉरी सॉरी कंपोजिट या फिर स्ट्राटो, स्ट्राटोकोन, कंपोजिट या फिर स्ट्राटोकोन हमने सबसे पहला देखा। यस, बिल्कुल सही सर, कंपोजिट देखा, स्ट्राटोकोन देखा। कंपोजिट और स्ट्राटोकोन एक ही है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कंपोजिट और स्ट्राटोकोन एक ही है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, एसिडिक और बेसिक वाला, कई सारी चीजें उससे आप रिलेट कर लोगे। ठीक है, दूसरा बच्चे हमने क्या देखा? दूसरा सर हमने देखा शील्ड वॉल्केनो वाला,
कि सर एक शील्ड टाइप की डेवलप कर रहा है। तीसरा हमने क्या देखा, सिंडर वाला, ठीक है। और चौथा बच्चे हमने क्या देखा, पैरासाइट। चौथा बच्चे हमने क्या देखा, पैरासाइट। समझ में आ गया अपना? बताइए, क्या इतना आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर, क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ पे आप देख लीजिए इंट्रूसिव का। देखो हमने ये डन कर दिया, ठीक है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हमने जो बाहर वाला हिस्सा था वो हमने डन कर दिया, 4 पार्ट में हमने पढ़ लिया इसको। अब हम पढ़ेंगे सर इंट्रूसिव वाला। इंट्रूसिव से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंट्रूसिव से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक डायग्राम बनाऊंगा, उसी से आपको इंट्रूसिव वाला क्लियर हो जाएगा। उसी से आपको इंट्रूसिव वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी से बच्चे आपको इंट्रूसिव वाला क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इंट्रूसिव सबसे पहले तो ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, अर्थ के अंदर चल रहा है, ठीक है। अर्थ के अंदर चल रहा है। चलो मेन वेंट भी बना देते हैं यार, मेन पाथ ऑफ द वोल्केनो भी बना ही देते हैं, ठीक है। राइट, ये सर आपका मेन पाथ है। डन, वेंट या कॉन्डिट। चलो सर, उसमें से जो आपका लावा वगैरह है वो कुछ तो बेसिकली फ्लो होके इस तरीके से गया, ठीक है। यानी ज्यादा फ्लो हो ही नहीं पाया, नीचे बैठ गया, ठीक है। नीचे बैठ गया। ऐसे लैंडफॉर्म को आप क्या कहोगे, ऐसे लैंडफॉर्म को बच्चे आप क्या कहोगे, बैथोलिथ। क्या कहोगे, बैथोलिथ। कैसे याद रखना है बच्चे, बैठ गया, ज्यादा फ्लो हुआ ही नहीं, ठीक है। ज्यादा फ्लो हुआ ही नहीं, फिलहाल के लिए इसको प्लीज याद कर लो। आपके पास ना इतना टाइम है कि आप समझ सको, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ये सारी चीजें कम से कम 2 से 3 दिन डिमांड करती हैं। और 45-50 मिनट 1 घंटे की क्लास में टॉपिक समझाना मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं जल्दबाजी वाला काम नहीं करूंगा, उतना आपको करा दे रहा हूँ जिससे आपका पेपर ठीक ठाक से हो जाए। तो सर बैठ गया बैथोलिथ, ज्यादा फ्लो हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ बच्चे, कुछ दूरी पर आपका मैग्मा वापस से गया और इस प्रकार का उसने शेप डेवलप कर लिया, लाइक दिस, ठीक है। लाइक दिस, राइट। इसको बच्चे आप क्या कहोगे, स्मॉल डोम शेप। मैं आपको शेप लिखवा दे रहा हूं जिससे आप ऑप्शन ढूंढ के पकड़ लोगे आराम से। स्मॉल डोम शेप आपको कहीं पर भी मिल जाए, स्मॉल डोम शेप आपको कहीं पर भी मिल जाए, आप तुरंत ऑप्शन ढूंढना, लैकोलिथ। लैकोलिथ, लैको वर्ड इज यूज फॉर डोम शेप्ड, ठीक है। स्मॉल डोम शेप, लैकोलिथ, ठीक है। स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनेगा ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। फिर सर क्या हो, इधर से कुछ चीजें इरप्ट हो, इधर से कुछ आपका मैग्मा बाहर आ जाए, एंड कुछ इस प्रकार का आपका शेप बना ले। दैट इज, आप इसको रिलेट कर सकते हो सर कनकेव, या फिर बच्चे सॉसर शेप, और सॉसर शेप, कनकेव या फिर सॉसर शेप। अच्छा, क्या निकल के ये बना रहा है बच्चे, यहाँ पे मैग्मा की बात हो रही है ना। कुछ लोग को तो ये नहीं पता होगा सर निकल क्या रहा है ये। मैग्मा, मैग्मा, ठीक है। मैग्मा ऊपर जाते टाइम में मैग्मा ऊपर जा रहा था, बट बीच में कहीं ना कहीं से थोड़ा इधर निकल गया, कुछ नीचे बैठ गया, कुछ आपका इस तरीके से बन गया, स्मॉल डोम शेप, जिसे आप कह रहे हो लैकोलिथ, है ना। आप क्या कह रहे हो बच्चे, लैकोलिथ। एंड कनकेव और सॉसर शेप का आपका बन गया कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कहोगे, लैपोलिथ। याद रखना, ये कनकेव और ये स्मॉल डोम शेप, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वो कीवर्ड्स हैं जिससे आप ये लैपोलिथ लैकोलिथ की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बैथोलिथ यानी कि बैठ गया, सिंपल। सर कुछ इस प्रकार का आपको डाइक शेप मिल गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार का बच्चे आपको डाइक शेप मिल गया, तो इसे आप क्या कहोगे, ऑफ कोर्स डाइक ही कहोगे। याद रखना, वर्टिकल होता है ये, ठीक है। पकड़ने के लिए मैं आपको एक की टर्म बता रहा हूँ, याद रखना, जब भी डाइक वगैरह यूज होगा तो वहां पे 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, 90 डिग्री बच्चे आपको देखने को मिलेगा, राइट। सर कुछ इस प्रकार का अगर शेप बन गया तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार का सर, ये एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन वाला, ठीक है सर, ये इस प्रकार के शेप को हम क्या कहेंगे, एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन या फिर सिंक्लाइन, इसको आप क्या कहोगे बच्चे, पैकोलिथ, ठीक है। याद रखना ये एंटी सिंक्लाइन और ये सॉसर शेप ये सब याद रखना, नहीं तो पैकोलिथ लैकोलिथ में ना कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, पैकोलिथ, ठीक है। ये थे बच्चे आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। याद रखना कई बार ऐसे क्या कहते हैं, मोड ऑफ इरप्शन ना थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होता है कि सपोज ये आपका वेंट है, तो इस तरीके से आपका लावा बाहर निकल जाता है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल शेप में निकलेगा, वर्टिकल का तो मैंने आपको बता दिया दैट इज डाइक, हॉरिजॉन्टल में निकलेगा तो याद रखना वर्ड यूज होगा सिल, हॉरिजॉन्टल में अगर निकलेगा तो याद रखना वर्ड यूज होगा आपका सिल, ठीक है। अब सर ये सब किसके बेसिस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कि ये सब मैंने आपको किस बेसिस पे लिखवाया, डिपेंड्स ऑन कि आपका जो मैग्मा है, ठीक है बच्चे, आपका जो मैग्मा है वो किस तरीके से ओवरफ्लो हुआ, किस तरीके से वहां पे बाहर निकला, ठीक है, किस तरीके से वो वहां पर बाहर निकला। तो बच्चे आपका यहाँ पर वॉल्केनो, वॉल्केनो बच्चे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज के नाम लिख लो, कुछ मैं आपको लिखवा रहा हूं, कुछ बच्चे आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से याद करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि मैं यहां पर आपको एक इमेज दे दूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज लिखे रहेंगे, उसको प्लीज एक बार पढ़ लेना, ठीक है, उसको प्लीज एक बार पढ़ लेना, ठीक है बच्चे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर लिखे रहेंगे, उसको प्लीज एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहला चलो लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवाई दे रहा हूँ, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, वर्ल्ड्स, चलो सबसे पहले मैं आपको दुनिया का लिखा रहा हूं, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव कौन सा है बच्चे, माउंट किलाउया, ठीक है, माउंट किलाउया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ओजस, ओजस, ओजस 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 ओजस, ओजस डेल एंड सैलाडो, एक बार इसकी स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, ठीक है, ओजस डेल सैलाडो, क्लियर है इतना। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट एक्टिव कौन सा है सर, एंड मोस्ट, सॉरी हाईएस्ट कौन सा है सर, ठीक है। लार्जेस्ट, कई बार इसी में कंफ्यूज कर देता है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज कौन सा है सर आपका, माउना लोआ, ठीक है, कौन सा है सर आपका, माउना लोआ, ठीक है बच्चे, माउना लोआ। एक्टिव वॉल्केनो मैंने आपको कहीं पर लिखवाया था ना, एक्टिव वगैरह कहाँ पे लिखवाया था ये, चलो ये तो यहाँ पे लिखवाया था। एक्टिव वॉल्केनो में एक एग्जांपल आप और लिख लो, देखो द फुजियामा ऑफ अमेरिका लिख लो या फिर सेंट हेलेंस लिख लो, दोनों ही लिख लो, सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस कहाँ पे है बच्चे ये, यूएस, यूएसए, ठीक है, यूएसए, सेंट हेलेंस। और फुजियामा भी प्लीज नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिखवा नहीं सकता, लेकिन प्लीज आप नोट करें फुजियामा, फुजियामा बच्चे आप प्लीज नोट करें एक्टिव वोल्केनो के अंदर, फुजियामा आप प्लीज नोट करें एक्टिव वोल्केनो के अंदर, कहाँ पे है बच्चे, अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। याद रखना एक्टिव वोल्केनो में जो माउथ होता है, माउथ ऑलवेज ओपन,
सर आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो नोट्स को, मुझे पता है, इसीलिए कह रहा हूँ खुद से नोट्स बनाओ। माउथ ऑलवेज ओपन, माउथ हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, दैट मीन्स माउथ ऑलवेज ओपन, माउथ ऑलवेज ओपन। ठीक है बच्चे, माउथ ऑलवेज ओपन। डोरमेंट में चलो, डोरमेंट का मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। कहाँ पे लिखवा दूं? यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। डोरमेंट वोल्केनो के एग्जाम्पल लिख लो यार। एक तो मैंने आपको लिखवाया है, एक आक और लिख लो, एक आक और लिख लो, ठीक है। किलिमंजारो तो लिख ही लेना, एंड माउंट दमावन लिख लो यार। माउंट दमावंद, माउंट दमावंद आपको मिलेगा ईरान में, ठीक है। माउंट दमावंद आपको कहाँ मिलेगा बच्चे? ईरान में मिलेगा सर। माउंट दमावंद आपको कहाँ मिलेगा? ईरान में मिलेगा, ठीक है। माउंट दमावंद ईरान। क्लियर इतना? एक्सटिंक्ट वोल्केनो के भी नोट कर लो यार। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो में बच्चे आप एक लिख लो। देखो माउंट पोपा मैंने आपको लिखवाया था, माउंट कुलाल लिख लो आप। माउंट कुलाल, ये बच्चे आपको मिलेगा केनिया में, ठीक है। माउंट कुलाल बच्चे आप लिख लो, ये आपको मिलेगा केनिया में। और कोह ई सुल्तान आप लिख लो, जो आपको मिलेगा पाकिस्तान में। कोह ई सुल्तान बच्चे आप लिख लो, जो आपको मिलेगा पाकिस्तान में। देखो मुझसे जितने हो पा रहे थे उतने मैंने आपको इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस लिखवा दिए हैं। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कुछ और इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस का नाम याद कर लेना प्लीज, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस का नाम प्लीज याद कर लेना, ठीक है बच्चे, प्लीज याद कर लेना। ओके। माउंट वेसुवियस कुछ मैं आपको और लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लो। मान लो सिर्फ नोट्स के भरोसे ही बैठे रहे, तब भी कुछ तो हो ही जाना चाहिए आपका। माउंट वेसिवियस, याद रखना बच्चे, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। हाँ, लोकेशन आपको याद रहना चाहिए, माउंट वेसिवियस इटली में, ठीक है। माउंट रेनियर यूएसए का आप एक और याद रखोगे, माउंट रेनियर कहाँ मिलेगा? यूएसए में, यूएसए, ठीक है। माउंट रेनियर यूएसए। माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू कहाँ मिलेगा बच्चे? ये माउंट किनाबालू मलेशिया, माउंट किनाबालू मलेशिया, ठीक है। माउंट एटना कहाँ मिलेगा? माउंट एटना, ये तो फेमस है, ये तो पता होना चाहिए आपको। माउंट एटना बच्चे आपको मिलेगा इटली में। माउंट एटना बच्चे आपको कहाँ मिलेगा? इटली में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया, ठीक है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का आप एक और याद रखना, काराकोटा, काराकोटा आप याद रखोगे बच्चे, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। चलो इंपॉर्टेंट जो मुझे अपने साइड से लग रहे थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, फिर भी कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जो जो बोल रहा हूँ उसको प्लीज लिख लो, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर। माउंट पेरिक्यूटिन, पेरिक्यूटिन प्लीज याद रखना, माउंट पेरिक्यूटिन, माउंट पेरिक्यूटिन मैक्सिको, ठीक है। माउंट पेरिक्यूटिन मैक्सिको। अब इतना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है सर? ये क्वेश्चन कमेंट्स में आंसर करो, ठीक है। कमेंट्स में आंसर करो, ये है बच्चे आपका होमवर्क। अलोंग विथ ये क्वेश्चन भी आप आंसर करेंगे कमेंट्स में। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है। जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ वो अप्लाई करके देख लो कि अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये देख लो भाई, एंटी सिंक्लाइन शेप, डोम शेप, सॉसर शेप, यही सब उसकी पहचान है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो इसी के साथ बच्चे आपका वॉल्केनो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं रॉक की तरफ।
ठीक है, अब बच्चे हम कहां पर चलेंगे, अब बच्चे हम चलेंगे रॉक की तरफ। इतने में मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो, रॉक के लिए मैंने आप एक इमेज यहां पर लगाई थी, जिससे हम 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर पाए। चलो, सबसे पहले रॉक देख लो। ठीक है, सबसे पहले रॉक देख लो कि ये बनता कैसे है। सर, मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता रखी हैं कि अर्थ के अंदर से आपको देखने को मिलेगा वॉल्केनो। वॉल्केनो से सर आएगा लावा। ठीक है, लावा सर होगा आपका कूल डाउन। कूल डाउन होके बच्चे बनेगा ये सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो आपका सॉलिड फॉर्म बनेगा, इसमें होंगे कुछ ना कुछ मिनरल्स। इसमें होंगे बच्चे कुछ ना कुछ मिनरल्स। ठीक है, और यही जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा और मिनरल्स बनेगा, जब इन्हें आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा रॉक। आपको मिल जाएगा बच्चे रॉक। तो वही यहां पर लिखा है। इस इमेज को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, रॉक्स क्या है सर, डेफिनेशन पढ़ लो। नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एग्रीगेट। सिंपल सा मतलब है यार। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है बच्चे, सिंपल सा मतलब क्या है बच्चे, देखो वही चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, सॉलिड है, नेचुरली ऑकरिंग है बिकॉज वॉल्केनो एक नेचुरल फिनोमिना है। लावा आएगा, ठंडा होगा, ये सब एक नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मींस जो नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सॉलिड है, मिनरल्स की टर्म आपको मिल गया, ऑर्गेनिक मटेरियल सर। ठीक है, कार्बन वगैरह जो भी है, सिलिकॉन, आपका मैग्नीशियम, एटसेट्रा। ठीक है, फाउंडेशन क्या है सर इनकी, अर्थ क्रस्ट, एंड कम्स इन डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, टेक्सचर्स एज वेल एज कलर्स। कई सारे इनके कलर्स होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। यहाँ पे देखो, हाउ आर रॉक्स फॉर्म्ड। इसको वेट, अभी आई थिंक ये सही से आपको दिख रहा होगा। हाउ आर रॉक्स फॉर्म्ड भाई, कैसे बनते हैं रॉक्स वगैरह। वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें कूलिंग ऑफ मैग्मा, कॉम्प्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स, भाई जो आपके सेडिमेंट्स हैं उन पर दबाव पड़ेगा, कॉम्प्रेशन होगा, हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहला पॉइंट आप जो यहाँ पर याद रखोगे दैट इज पेरेंट रॉक। हम किसे कहते हैं सर, पेरेंट रॉक, यानी जिससे आपकी बाकी की रॉक्स बनेंगी, जिससे आपकी बाकी की रॉक्स बनेंगी। तो पेरेंट रॉक आप किसे कहते हो, पेरेंट रॉक आप किसे कहते हो बच्चे, ऊपर चला जा, ओहो, वेट 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 वेट, ये देखो, ये भी एक जगह पे नहीं रह पाता, एक जगह पे नहीं रह पाता। चलो इसको मैं रेस ही कर दे रहा हूँ यार, है ना, आप इसको पढ़ लेना। चलो, पेरेंट रॉक आप किसे कहते हो यार, पेरेंट रॉक बच्चे आप कहोगे इग्नियस रॉक को। हमेशा ये बात याद रखना, पेरेंट रॉक आप किसे कहोगे, पेरेंट रॉक बच्चे आप कहोगे इग्नियस रॉक को। देखो, रॉक में जब भी क्वेश्चन आता है ना, रॉक में हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ रॉक से। अगेन यार, देख लो भाई, बोर्ड वोर्ड हैंग हो रहा है। रात के 11:30 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पढ़ लेना भाई प्लीज। ठीक है, पढ़ लेना प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज पढ़ लीजिएगा सर जी। चलो सर, इग्नियस रॉक सिंपल है भाई, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। समझ में आ गया, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा, क्लियर है सर। इस पॉइंट को आप प्लीज याद रखेंगे, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस, यानी कि सर देखो, इंट्रूसिव का क्या मतलब है बच्चे, इंट्रूसिव वर्ड का मतलब होता है अर्थ के अंदर। इंट्रूसिव वर्ड का मतलब होता है अर्थ के अंदर, ओके। एंड एक्सट्रूसिव वर्ड का क्या मतलब होता है, अर्थ के बाहर। तो इंट्रूसिव, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर। ठीक है, इनसाइड। तो यहां पर बच्चे जो आपको रॉक देखने को मिलेगा दैट इज, दो देखने को मिलेगा, याद रखना। ग्रेनाइट, हम बात कर रहे हैं अभी इग्नियस रॉक की, एंड
डायोराइट, ग्रेनाइट एंड डायोराइट। ठीक है बच्चे, इंट्रूसिव। अब देखो वर्ड कैसे यूज करेगा, इंट्रूसिव है और कौन सा फॉर्म है बच्चे, इग्नियस। ठीक है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक अंडर द इंट्रूसिव कंडीशन, अर्थ के अंदर मिलेगा। इसी को बच्चे आप और क्या कहते हो, प्लूटोनिक। नाम याद कर लो, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लूटोनिक, ठीक है, प्लूटोनिक। तो ग्रेनाइट और डायरोट का आप प्लीज एग्जांपल याद रखेंगे। एंड एक्सट्रूसिव यानी इग्नियस रॉक के अंदर ही अगर मैं बात करूं अर्थ के सरफेस पर एक्सट्रूसिव की, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट या फिर प्यूमाइस। प्यूमाइस याद रखना, बसाल्ट तो कॉमन है, प्यूमाइस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, प्यूमाइस। क्लियर है, बताइए। क्लियर है। सेडिमेंट्री रॉक्स, डिपोजिशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। सिंपल है भाई, पेरेंट रॉक है आपकी इग्नियस रॉक, इसके सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे। इनके ऊपर जब कॉम्प्रेशन यानी कि दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे आपके सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। याद रखना सेडिमेंट्री रॉक में हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, यानी कि प्रेशर, है ना, टेम्परेचर, वो और सब कुछ, प्रेशर टेम्परेचर, राइट, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। ये की टर्म प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यूज होता हुआ मिलेगा। कई बार सेडिमेंट्री रॉक से इसको रिलेट किया जाता है, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है बच्चे, इसको प्लीज याद रखना। जो आपके प्री एक्सिस्टिंग रॉक्स होते हैं उनकी यहाँ पर होती है बच्चे वेदरिंग। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक सर फॉसिल्स कंटेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज ये आपको सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं, बिकॉज ये आपको सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये फॉसिल्स भी कंटेन करेंगे। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देखो सैंडस्टोन का एग्जांपल प्लीज याद रखना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसको प्लीज एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्लास्टिक, ठीक है, जो आपके रॉक फ्रेगमेंट से बने हो, दैट इज सैंडस्टोन एंड शेल। जो केमिकल केमिकल फिनोमेना से बने हो, जैसे आपके मिनरल की प्रेसिपिटेशन वगैरह हो गई, ठीक है, तो जो भी प्रेसिपिटेट बचा, लाइक लाइमस्टोन प्रेसिपिटेट, मतलब जो भी गंदगी वगैरह बची, या फिर आपका रॉक सॉल्ट। बायोलॉजिकल, भाई सिंपल है, कोल एंड चौक। एग्जाम्पल याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, देखो कंपोजिशन याद रखो ना रखो, एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि सर कोल हो गया, चौक हो गया, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक के। मेटामॉर्फिक भाई, मेटामॉर्फिक कुछ नहीं, इसी इग्नियस इग्नियस रॉक दैट इज पेरेंट रॉक पे जब आप हीट वगैरह अप्लाई करोगे, ठीक है, जब आप हीट अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक लिख दे रहा हूं, दैट इज एम। ठीक है, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक के एग्जांपल याद रखना, पहला है भाई आपका मार्बल, क्वार्टजाइट, देन जेनेसिस। जेनेसिस प्लीज याद रखना, जेनेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जेनेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड नॉन रिलेटेड याद रखोगे चलेगा, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, इसके ऊपर फोकस करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय हीट, प्रेशर, जो भी आपके एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनके ऊपर जब हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, मेटामॉर्फिक रॉक। या पेरेंट रॉक के ऊपर कर दो या फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर भी हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे तो आराम से आपको मेटामॉर्फिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सर इग्नियस रॉक में आप क्या क्या याद रखेंगे, ग्रेनाइट, डायोराइट, एक्सक्लूसिव में सर बसाल्ट और पुमाइस। तो अल्टीमेटली ग्रेनाइट, डायोराइट, बसाल्ट, पुमाइस आपके एग्जाम्पल हो गए इग्नियस के। सेडिमेंट्री में सर चौक हो गया, शेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री के। मेटामॉर्फिक में सर हम जेनेसिस याद रखेंगे, मार्बल, क्वार्टजाइट। ठीक है, बाकी ये इमेजेस आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लगाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये रॉक वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं, ये सर रॉक का क्या मतलब है। ठीक है, बाकी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल याद कर, ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना, याद रखना
इग्नियस रॉक पे या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे जब आप हीट प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिल जाएगी। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इसको प्लीज लिख लो, ठीक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन याद रखना बच्चे, ये आपको अंडर वाटर मिलता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा दे रहा हूँ। जो सैंडस्टोन होता है ना, जो आपका सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन, ठीक है, इसको कई बार इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक। सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक। रीजन कहेगा कि अंडर वाटर मिलता है, तो रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक असर्शन रीजन का भी सवाल यहाँ से बन सकता है, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक। क्यों? क्योंकि अंडर वाटर देखने को मिलता है, वाटर नहीं, वाटर, अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर। ठीक है बच्चे, अंडर वाटर। समझ में आ गया? सेडिमेंट्री रॉक याद रखना हमेशा आपको लेयर्स में मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपको कैसे मिलेंगे बच्चे? लेयर्स में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर कुछ भी ना समझ में आया हो, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कंडीशन हो, तो रॉक के एग्जाम्पल्स याद करके चले जाना, काम बनता है। रॉक के एग्जाम्पल जरूर से याद करके जाना, नहीं तो बाद में पछताओगे। और एक चीज और याद रखना कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे जब प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो आपको मेटामॉर्फिक मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया बच्चे इतना? वॉल्केनो में मुझे एक पॉइंट अभी ध्यान आ रहा है, वो आप लिख लो प्लीज। चलो कहाँ पे लिखवा दूं मैं, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, चलो। एक्टिव वॉल्केनो में, ठीक है, वेट, हम्म, ये नीचे तो नहीं चला गया, चलो कोई नहीं, इसको ऊपर करना पड़ेगा। हो गया भाई, ऊपर हो गया। चलो सर, माउंट स्ट्रोम्बली, माउंट स्ट्रोम्बली याद रखना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। किससे रिलेटेड पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चे मैं? वॉल्केनो नेम्स, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। स्ट्रोम्बली एक्टिव वॉल्केनो है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, स्ट्रोम्बली को। एक्टिव है, एरप्ट होता रहता है, एरप्ट होगा तो सर मैग्मा वगैरह बाहर आएगा, मैग्मा वगैरह बाहर आएगा तो उजाला होगा, रोशनी होगी। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? लाइट हाउस कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। समझ में आ गया? बताओ, समझ में आ गया? माउंट ताल आपको मिलेगा फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट वॉल्केनो मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं आपको उतना लिखवाता जा रहा हूँ। फिर भी एक बार अपने साइड से भी चेक कर लेना, ठीक है, अपने साइड से भी चेक कर लेना, नहीं तो कोई नहीं, चलो पीडीएफ के भरोसे हो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। माउंट ताल कहाँ है बच्चे? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। माउंट एल्बर्स याद रखना, माउंट एल्बर्स याद रखना, माउंट वाउंट लगा लेना भाई, नहीं तो कहो यार सर आपने वो भी नहीं किया है। 11:44 हो रहे हैं वैसे, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए यार अपनी जान नहीं हाजिर है। ठीक है, फिल्मी डायलॉग नहीं, जान दे दूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे। चलो, माउंट एरेबस एक छोटा सा और याद कर लो, माउंट एरेबस ये आपको मिलेगा रॉस आइलैंड। चलो, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा लिथोस्फीयर कंप्लीट, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा लिथोस्फीयर कंप्लीट। आई नो ये क्लास लगभग 1 घंटे 15, 1 घंटे 20 मिनट की हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन भी है बच्चे आपका होमवर्क इन दी कमेंट सेक्शन। इतना लिखाने के बाद, इतने पॉइंट्स लिखाने के बाद, सिर्फ पॉइंट्स
ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स भी अगर आपको याद रहेंगे तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन सर आपका SW है, प्लस आपको मुझे बताना है मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूं, सबके रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का आपको मुझे मतलब बताना है। ठीक है, विस्कोसिटी का आपको मुझे मतलब बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉक्स एंड टाइप्स। ठीक है, उनके टाइप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इंट्रूसिव में डायोराइट याद रखना। इसी के साथ बच्चे अल्टीमेटली आपका खत्म होता है, क्या खत्म होता है सर? लिथोस्फीयर का पोर्शन खत्म होता है। बहुत ही जल्दी सर आपको अब क्लाइमेटोलॉजी की क्लास मिल जाएगी, एंड बहुत ही जल्दी ओशनोग्राफी की क्लास मिल जाएगी। मुझे जैसे टाइम मिलेगा आई विल रिकॉर्ड इट। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायो एंड केमिस्ट्री कर लोगे तो तुम्हारा साइंस का मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। फिजिक्स नहीं भी करोगे तो चलेगा, और वैसे भी फिजिक्स लेंथी है। केमिस्ट्री बायो में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। अलोंग विथ बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स की, देखो बैच में मैंने इकोनॉमिक्स करा रखी है, तो बैच वाले जो हैं वो तो वही इकोनॉमिक्स तुम वहीं से करो, मैं आपको प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा। प्लस जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं उन्हें भी मैं बैच की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, बैच की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, वहां से इकोनॉमिक्स कंप्लीट करो। ठीक है, करंट अफेयर्स जो मैं आपको क्या कहते हैं हैंडआउट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन फॉर्मेट के हों चाहे आपके करंट अफेयर्स के हों, वो हैंडआउट्स आपका 15 से 20 सवाल फिक्स कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके करंट के आ रहे हैं, जो भी आपके है ना स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस स्टैटिक जीके की क्लास आप लोग जरूर देखें। अलोंग विथ अलोंग विथ अलोंग विथ क्या सर, मॉक टेस्ट जो भी मैं आपको दूंगा उसको प्लीज लगाना। प्लस जो बैच वाले हो भाई, गेम हाउस फॉलो करते रहो। ठीक है, इतनी मतलब ठीक ठाक फैसिलिटी है गेम हाउस, तो उसके नोट्स भी बनाते रहना बैच वालों। 10-15 क्वेश्चन तुम्हें वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या क्या करना है सर? मेरे क्लासेस प्लस हैंडआउट्स आप फॉलो कर लो, जितनी क्लासेस कराई उतनी कर लो, हैंडआउट्स आप फॉलो कर लो, आराम से बढ़िया तरीके से आप मामला सेट कर दो। ठीक है सर, क्लियर है इतना? चलिए, तो सभी बच्चों को जय हिंद। ये रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीडीएफ भी बच्चे मैं आपको आज के आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पूरी की पूरी आपकी पीडीएफ है। टेफ्रा इज मटेरियल ऑफ लावा, बैरन आइलैंड, ये भी बच्चे आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी बच्चे आपका होमवर्क है इन कमेंट्स, इन कमेंट्स, इन कमेंट्स। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पाथ ऑफ वोल्केनो को क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्डेट कहते हैं, साथ में और क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चे? वेंट कहते हैं। टेफ्रा मटेरियल ऑफ लावा, ठीक है। बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो है, इंडियन ओशियन। चलो, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो, आई होप आप इतना कर लोगे। चलिए सर, बाकी ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ एनोटेशन विथ क्वेश्चंस। रिवाइज कर लेना। क्वेश्चंस जो नहीं भी आएंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बाकी पहले खुद से ट्राई करना, जितने पॉइंट्स लिखवाए उतने हो गए, उतने आपने कर लिए तो ठीक ठाक स्कोर कर लोगे, क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चे, तो बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। क्लासेस फॉलो करते रहिए, एंड प्लीज 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 हैंडआउट्स पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद।